हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएमबी ब्रांड चैनल और आज हम देखेंगे निर्देशांक ज्योमेट्री पार्ट 7 का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो इस चैप्टर से सभी के सभी क्वेश्चन आप एकदम बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। और देखते हैं क्या इसमें बेसिक होता है। सबसे पहले देखिए होता क्या है कि चतुर्थांश, ठीक है ना। चतुर्थांश के बारे में पहले जानेंगे हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे आपको मालूम होगा कि ये जो खड़ी रेखा होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, वाई अक्ष, ठीक है ना। ऊपर वाई होता है और नीचे वाई डैश होता है। आप इधर से ऐसे खींच दीजिए, जो खड़ी रेखा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स डैश हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान देंगे ये बात है बउआ कि देखो इधर का सब वैल्यू प्लस होता है, इधर सब माइनस, ठीक है ना। इससे इधर से इधर में क्या होता है, सब ये माइनस, ऊपर क्या होता है, सब प्लस होता है। आपको ध्यान देने ये बात है यहाँ पे कि देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो एक्स अक्ष वाई अक्ष जो है इसको कितने भागों में बांट रहा है, इसको 4 भागों में, ठीक है। 4 भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है, ठीक है ना। तो ये चतुर्थांश जो होता है देखिए इसमें इसको बोलते हैं हम लोग पहला चतुर्थांश, इसको बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तीसरा चतुर्थांश, या इसको बोलते हैं कितना, चौथा चतुर्थांश, ठीक है ना। तो 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश होता है। और इसमें देखना ये है कि देखिए यहाँ पे अगर हम कोई वैल्यू, यहाँ पे कोई बिंदु ले लें, ठीक है ना। यहाँ पे कोई बिंदु ले लें तो आपको पता है कि एक्स अक्ष वाला भी प्लस होगा और वाई अक्ष वाला भी प्लस होगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई बिंदु होगा तो यहाँ पे प्लस प्लस होगा, ठीक है ना। यानी इस चतुर्थांश में कहीं भी कोई बिंदु अगर रखते हैं आप तो होगा क्या कि प्लस प्लस आएगा, ठीक। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे कोई बिंदु अगर हम ले लें तो वहाँ होगा क्या, तो देखिए पहले हम लोग एक्स वाला काम करते हैं, ध्यान दीजिए। कोई भी बिंदु हम लेते हैं पहले एक्स तब वाई, यानी पहले एक्स का वैल्यू लेंगे उसके बाद वाई का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए दूसरा जो चतुर्थांश में देखेंगे एक्स का वैल्यू ये वाला है, तो इसमें क्या होता है, इधर सब माइनस में होता है, इसलिए पहले हम लोग रखेंगे माइनस, आई वाला ऊपर जो जा रही है क्या प्लस में है, वाई वाला, यानी वाई अक्ष इसमें क्या है प्लस है, तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे, ठीक है ना। फिर उसी तरह अगर इसमें देखेंगे, तीसरा में अगर कहीं बिंदु यहाँ पे आप ले लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, एक्स आपका माइनस में होगा और वाई भी देखिए माइनस में होगा, यानी एक्स को वाई दोनों माइनस में होता है, इसलिए क्या होगा माइनस ही माइनस। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अब देखिए तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए पहले एक्स वाला लेंगे तो एक तो प्लस में है, तो एक्स वाला यहाँ प्लस हो जाएगा और वाई वाला क्या है माइनस में, यहाँ पे माइनस हो गया। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पहला चतुर्थांश में कोई भी बिंदु आ जाए तो प्लस प्लस होता है, दूसरा चतुर्थांश में कोई बिंदु ले लें तो माइनस प्लस होता है, तीसरा चतुर्थांश में क्या होता है दोनों माइनस, यानी यहाँ माइनस माइनस होता है और इसमें क्या होता है प्लस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने ये क्या बात है कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए, अगर आपसे कोई पूछे बताइए कि 5,7 किस चतुर्थांश में है, देखिए दोनों में प्लस है, यानी ये वाला एक्स का वैल्यू होता है, ये वाई वाला वैल्यू होता है, ये क्या है भैया, तो प्लस इसमें भी है प्लस इसमें भी है। इसका मतलब क्या है कि पहला चतुर्थांश में हम लोग हैं, क्योंकि पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस है, एक्स के मान में प्लस वाई के मान में प्लस, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में ये वाला बिंदु आपका होगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर ऐसे बोल दे कि यहाँ पे अगर माइनस लगा दे, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या है एक्स में माइनस है और वाई में क्या है प्लस है, तो दूसरा चतुर्थांश हो जाएगा। अगर दोनों में माइनस अगर लगा दे हम, ये बिंदु कहाँ होगा, तो तीसरा चतुर्थांश में होगा। अगर दोनों में हम अगर देखिए प्लस भी नहीं रहे, ऐसा ही रहे, देखिए एक में क्या रहे, एक में रहे प्लस, यानी इसमें प्लस कर दें इसमें माइनस, देखिए यहाँ पे इसमें क्या होगा, तीसरे चतुर्थांश में आपका प्लस माइनस होगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम देखकर बिंदु को बता सकते हैं, बिंदु से हम पता लगा सकते हैं किस चतुर्थांश में। अब परीक्षा में हमें से पूछते रहता है कि बताइए कि 3,0 किस चतुर्थांश में है, तो सबसे पहले देखिए अंक पर नहीं जाना कि अंक क्या है, आपको देखना है प्लस और माइनस। तो देखिए यहाँ पे 3 जो है प्लस में है, 0 का तो कोई बात ही नहीं है, 0 प्लस में, इसका मतलब क्या है कि कहाँ होगा, तो आपका इस चतुर्थांश में प्लस प्लस में होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर यहाँ 5 अगर रख दे, यहाँ पे 3,5, तो इसका मतलब 3 5 कहाँ होगा, तो पहले में होगा, ठीक है ना। तो माइनस प्लस को देख कर आप बता सकते हैं कि किस चतुर्थांश में होगा। और एक क्वेश्चन आपसे बिल्कुल परीक्षा में ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है ना। एक और बात आप समझ लीजिए कि देखिए अगर आपसे देखिए यहाँ पे मूल बिंदु होता है, ठीक है ना, ये होता है मूल बिंदु, एक्स अक्ष वाई अक्ष की कटान बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। देखिए तो मूल बिंदु यहाँ पे जो है इसका नियामक क्या होता है, निशान क्या होता है, तो 0,0,
यानी मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0। कितना बार परीक्षा में पूछा गया है और पूछता रहता है, अब की बार भी पूछेगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा कि मूल बिंदु का नियामक जो होता है यानी मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो क्या होता है 0,0। एक और बात की चर्चा हम लोग कर लें। देखिए जैसे कहने का मतलब क्या है हुआ कि हम लोग जानते हैं इस बात को कि अगर यहाँ पे ये पूछ दे कि देखिए 5,7 में भुज कौन है, भुज कोटि के बारे में पूछता रहता है, तो 5,7 में भुज कौन है, तो आपको हम ये बता दें कि यदि हम एक्स वाई को कोई बिंदु है उसमें भुज खोजना पड़े या आपका कोटि खोजना पड़े, तो याद रखिएगा एक्स को हमेशा हम लोग बोलते हैं भुज, एक्स को हमेशा भुज बोलते हैं और वाई को बोलते हैं कोटि। इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है ना। एक्स को क्या बोलते हैं भुज, वाई को क्या बोलते हैं कोटि, याद रखिएगा कोटि होगा, ठीक है ना, यहाँ कोटि याद रखिएगा, ठीक कि एक्स को भुज वाई को कोटि। तो कोई भी देखिए मान लीजिए यहाँ पे अगर पूछा इस बिंदु में कि 5,7 में आप बताइए भुज कौन है, तो भुज यानी एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू आपका भुज हो गया, यानी भुज क्या हो गया यहाँ पे भुज आपका हो गया 5, ये बात याद रखिएगा। कोटि अगर पूछ दे तो 7, ये बात याद रखिए आप, ठीक है ना। तो भुज कोटि पर भी एक क्वेश्चन एकदम कंफर्म रहता है, एकदम सिंपल, इसमें कोई जान थोड़ी है, वैसे ही आप एकदम समझिए सिंपल बिल्कुल है, आप आराम से इसको याद रख सकते हैं। तो इतना बात अगर आप जान लिए, ये चतुर्थांश वाला बात, ये मूल बिंदु वाला बात, ये भुज कोटि वाला बात, तो याद रखिए आपका 2-3 नंबर तो सही फिक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए मेन जो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं उसमें सूत्र होता है, जो मैंने सूत्र यहाँ पे सूत्र का नाम बता दिया, क्या क्या होता है कि दूरी सूत्र होता है, मूल बिंदु सूत्र होता है, ये सभी देख लेते थोड़ा ही, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए हम करते क्या है यहाँ पे कि इसको पहले मिटा दें और इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना, किस चतुर्थांश में कौन सा प्लस और कौन सा माइनस बिंदु होता है, मतलब कि कौन चतुर्थांश में प्लस होता है और कौन माइनस होता है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, तब जाके आप परीक्षा में बहुत बेहतर कर पाइएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले दूरी सूत्र पूछा है, तो दूरी सूत्र आखिर क्या, तो देखिए यदि हम लोग ऐसे करें, देखिए इसको मिटा देते हैं, तब फिर अगर आवश्यकता हो इसको बनाएंगे। और देखिए दूरी सूत्र का मतलब है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है ना, कितने दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे आपको बता दें हम कि एक रेखा मान लीजिए यहाँ पे, ठीक, एक बिंदु यहाँ पे P जिसका नियामक है x1 y1, ठीक, उसके बाद एक बिंदु यहाँ पे Q है, इसका नियामक आपके पास है x2 y2, ठीक है ना, यहाँ पे अंक रहता है। और देखिए एक बिंदु x1 y1, एक बिंदु आपका क्या है x2 y2। अब इसके बीच की दूरी अगर पूछा है, इसके बीच की दूरी कितना है, तो उसके लिए फार्मूला जो होता है वो होता है, देखिए क्या वो होता है दूरी सूत्र, जैसे PQ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि PQ बराबर रूट अंडर, याद रखिएगा क्या होता है पूरा, तो x2 माइनस x1 करेंगे क्या, x2 माइनस x1 यानी x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यहाँ लिखेंगे y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ठीक है ना, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगे, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएंगे। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे हमने जो लिखा है x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, थोड़ा सा इधर उधर भी, जैसे मान लीजिए हम ऐसे कर लेते हैं कि x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, तभी भी गलती नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल इतना बात जानिए कि आपके बुक में यही तरीका दिया हुआ है, तो हम इसी को लिख दिए हैं। अब बहुत ही सिंपल होता है, दो बिंदु दिया रहता है, एक में P मान लीजिए A B कोई भी दो बिंदु होगा, उसका निर्देशांक दिया होगा, बस डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू भरिए आंसर लीजिए, ठीक है। अभी बेसिक चल रहा है, इसलिए केवल आप बेसिक पर फोकस कीजिए, क्योंकि बेसिक अगर कंप्लीट हो जाएगा ना तो क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं होता, ठीक है ना। तो फिलहाल इसको आप ध्यान दे दिए ना कि आप क्या हो गया, यहाँ पे होगा कि बीच की दूरी का सूत्र यही हो, ठीक। अब हम देखते हैं क्या होगा, यहाँ बोले मूल बिंदु से बीच की दूरी पूछ रहा है, कहाँ से हुआ, मूल बिंदु से बीच की दूरी पूछ रहा है, तो बड़ा सिंपल है। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे करेंगे हम लोग मूल बिंदु से। देखिए मूल बिंदु होता क्या है, आप अभी बताएं आप लोगों को कि देखिए यहाँ पे अगर हम ऐसे बना लें, देखिए यहाँ पे अगर हम बना लें, यहाँ पे देखिए मूल बिंदु यह होता है ना, तो मान लीजिए मूल बिंदु का नियम क्या होता है, 0,0 होता है, और एक बिंदु यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे जो कोई बिंदु है ये मान लीजिए P है और इसका नियामक है x, y, ठीक है ना, x1, y1 मान लीजिए।
आपकी मर्जी है। यहाँ पे x2 को यहाँ इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे x y है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग मान लेंगे क्या, x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2, ठीक है ना। अलग अलग मान लेते कोई बिंदु है। तो अब देखिए मूल बिंदु या O मान लीजिए, मूल बिंदु मतलब O से P के बीच की दूरी आपको ज्ञात करने के लिए बोला है। तो सिंपल है, अगर निकालें ऐसे तो क्या हो जाएगा, OP के बीच की दूरी पहले निकालिए, O से P की दूरी। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं x2 माइनस x2 कौन है, देखिए x2 माइनस x1, यानी आपका क्या हो गया यहाँ पे x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना। उसके बाद क्या होगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं क्या कि देखिए x2 का मान x है, तो हम लोग करेंगे क्या, रूट अंडर x2 कितना है, तो x2 आपका x है, यहाँ पे x कर लेंगे माइनस, देखिए y x1 कितना है, तो x1 आपका 0 है, तो यहाँ पे 0 कर लिए, इसका होल स्क्वायर कर लिए, प्लस y2, तो y2 कितना है, देखिए y2 आपके पास y है, तो यहाँ पे y रख लिए, माइनस y1 कितना है 0, तो 0 यहाँ पे रख लिए, यहाँ पे होल स्क्वायर कर लिए। अगर देखा जाए वो इसको घटाओगे तो कितना होगा, इसको जब घटाओगे तो x हो जाएगा, और इसका स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस y इसका हो जाएगा, कि घटाओगे y में से 0 तो y होगा, और y का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो अगर हम देखिए आपको फिलहाल ये बता दे बउआ, इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपको मूल बिंदु की दूरी पूछे बउआ, अगर आपको मूल बिंदु की दूरी पूछे तो बस यही लिखना है क्या, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लोगे, काम करते, यानी इस बिंदु को केवल मालूम होगा, बस ये बिंदु मालूम होगा, तो बस यहाँ पे रख के स्क्वायर कर लेंगे, यानी जो बिंदु दिया है उसी को केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर काम हो जाएगा, ठीक। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। तो ये हो गया मूल बिंदु से बीच की दूरी, ठीक है ना। अब बात आती है विभाजन सूत्र का। अब विभाजन सूत्र में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैसे विभाजन सूत्र का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए इसको थोड़ा मिटा दें, आप लोग जरूर इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। विभाजन सूत्र आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक। अब देखिए विभाजन सूत्र होता क्या है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई हम एक रेखा लेते, ठीक है ना, एक रेखा लेते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे एक रेखा है, ठीक है ना, एक रेखा यहाँ पे, और यहाँ पे एक बिंदु P है, इसका नियामक x1, y1, और ये इसका नियामक क्या है, मान लीजिए Q1 ले लिए, इसका नियामक है x2, y2, और एक बिंदु बीच में है, वो बिंदु मान लीजिए P है, ठीक है ना। आइए ये जो बिंदु P है, इस P और Q को क्या कर रहा है, M1 और M2 अनुपात में इसको क्या कर रहा है, बांट रहा है, ठीक है ना। तो एक तो हम M1 M2 निकालेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ इसका निशान P का निशान मान लीजिए कि x, y ले लेते हैं। अब देखिए इससे विभाजन सूत्र का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, जब विभाजन सूत्र लिखेंगे, देखिए तो विभाजन बिंदु कौन है, तो P है, तो लिख देंगे यहाँ पे P, और इसका नियामक क्या है, x, y है, तो x, y रख दोगे। उसके बाद क्या होगा कि देखिए कैसे करना होता है, पहले क्या कीजिए M1 लेते हैं यहाँ पे, जैसे M1 रखे ना, तो अब रखना किसको है, देखिए यहाँ पे x2 कर दे, M1 रखेंगे तो x2 लेंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू x2, M1 x2 प्लस, ध्यान दीजिए यहाँ पे, फिर M1 x2 हुआ ना, तो अगर M2 रखेंगे तो x1 रख लेंगे, ठीक है ना, तो M2 x1, ठीक है ना, बटा M1 प्लस M2 हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात का कंप्लीट दिमाग में रखिएगा। क्या किए हैं, पहला काम कि M1 x2 प्लस M2 x1, ठीक है ना, बट्टा में क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2, कोमा, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब लिख लेंगे, हाँ y वाला भी रहेगा इसमें, तो होगा क्या, देखिए M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टे में M1 प्लस M2। ये होता है क्या, विभाजन सूत्र होता है, क्या होता है ये, विभाजन सूत्र होता है, ये बात एकदम दिमाग में रखिएगा। अब देखिए अगर कोई रेखा है, मान लीजिए कोई रेखा है बउआ, और होता क्या है कि देखिए m अनुपात n के जगह पर अगर 1:1 में काटे, मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, मध्य बिंदु का मतलब होता है कि बराबर भाग में कट रहा है, तो 1:1 का मतलब क्या होता है, दोनों यहाँ P बिंदु जो है इसकी दूरी और इसकी दूरी, थोड़ा सा यहाँ पे R कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि दो बिंदु एक ही जैसा हो गया था, यहाँ पे R कर लेना। अब देखो ऐसा PR की दूरी और
आर की दूरी दोनों सेम है, इसलिए 1:1 में काट रहा है, ठीक है ना। तो यदि 1:1 में काटेगा ना, तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये जो बिंदु आर है वो कहाँ होगा, बीच में होगा। कहाँ होगा, बीच में। तो अगर इस वैल्यू में, यानी इस जो फॉर्मूला है इसमें अगर m1 m2 का मान अगर रखेंगे तो क्या निकल कर आएगा। मान लो कि यहाँ पे 1 रखते हो, यहाँ पर भी 1 रखते हो, यहाँ पर भी 1 रख दिए, यहाँ पर भी 1 रख दिए। जहाँ जहाँ m1 m2 है ना 1 1 रख दो, तो यहाँ पर भी 1 रख दो, यहाँ पर भी 1 रख दो। एक जहाँ जहाँ m1 m2 है वहाँ पे 1 रखोगे, तो 1 रखने पर क्या होगा, 1 रखने पर आपका हो जाएगा। अगर हम बात करें मध्य बिंदु आर का, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे तो x2 हो जाएगा, तो x2 प्लस यहाँ पे क्या 1 रखोगे तो x1 हो जाएगा, बटे क्या बचेगा 1 1, यानी यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 तो 2 हो जाएगा, कोमा। फिर देखिए यहाँ पर 1 रखोगे तो y2 हो जाएगा, तो y2, और देखिए यहाँ पे अगर रखोगे y2 यहाँ पे कर लेते हैं, y2 प्लस यहाँ पे रखो तो क्या हो जाएगा y1 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 1 रखो तो 2 हो जाएगा ना। तो इससे बन जाता है क्या, मध्य बिंदु का फॉर्मूला। तो ज़्यादा ही ये वाला टेंशन न लेना है। जब भी आपको बोल दी 2 बिंदु दिया हो और उसका मध्य बिंदु 2 बिंदु दिया होगा, कहे कि मध्य बिंदु बताइए क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको ये करना है कि बस x1 x2 कहिए या, देखिए यहाँ तो दोनों प्लस में है तो आप किसी को कहीं रख सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2, यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे फिर से एक बार समझिए, x1 प्लस x2/2 करिए या x2 प्लस x1/2 करिए, बात दोनों सेम है, क्योंकि प्लस में तो उससे मतलब यहाँ पे बदलने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें भी ऐसे करते y2 प्लस y1/2 या y1 प्लस y2/2, यानी इस कहने का मतलब ये है कि आप ये भी कर सकते हैं क्या, तो x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। इस पर आपको विशेष फोकस देना है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे त्रिभुज का सूत्र लिखेंगे, इसलिए इस फॉर्मूला को मिटा देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अब बात आ गया किसका, हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए परीक्षा में आपके एकदम प्रिंटेड होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला जो फॉर्मूला में पूछता रहता है, और परीक्षा में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी ये बहुत ज़्यादा मतलब आता रहता है, इसे बन गया। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो रहा है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है त्रिभुज क्षेत्रफल के लिए। बस आप देखिए यहाँ पे जैसे कहने का मतलब क्या है, जब हम त्रिभुज बनाते हैं हम लोग तो होता क्या है, देखिए त्रिभुज है तो त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज है तो त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं ना। तो मान लीजिए इसको A मान लीजिए, यहाँ पे B मान लीजिए, यहाँ पे C मान लीजिए। अब तीनों का निर्देशांक होगा तो इसको हम मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2, इसको मान लेंगे x3 y3, ठीक है ना। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल लिखने में लड़का सबको बड़ा दिक्कत होता है, इसलिए एक ट्रिक आप याद रखिए। कैसे, तो हम बताते हैं। सबसे पहले आप कीजिए क्या कि 1/2 लिख लीजिए, ठीक है ना, 1/2 लिख लिए। अब करना क्या है, यहाँ पे ऐसे कर लेना है, और बस यहाँ पे लिखिए x1, ठीक है ना। यहाँ से लिखेंगे, शायद उधर नहीं दिखे, यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले 1/2 लिख लीजिए, उसका ऐसे घेर लीजिए। अब क्या कीजिए, यहाँ पे x1, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे लिखिए x2 कर लिए, फिर यहाँ पे ऐसे घेर के छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे x3, फिर यहाँ पे घेर कर छोड़ दीजिए। अब देखिए करना क्या है, x1 x2 x3 रख दिए। अब करना क्या होता है कि देखिए यहाँ पे फिर y लिखिए, y माइनस y, फिर y माइनस y, फिर y माइनस y, इतना तो कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या रखें, तो यहाँ पे देखिए रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 2, यहाँ पे रखेंगे 3, यहाँ पे रखेंगे 3, यहाँ पे 1, ठीक है ना। यहाँ पे रख देंगे 1, यहाँ पे रख देंगे 2। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर आप क्या करते हैं, सबसे पहले करना क्या है कि x लिखना है 3, मतलब x1 x2 x3 प्लस में कर देना है, और उसके बाद कोष्टक में क्या रखना है y2, कोष्टक में क्या है y में से y माइनस सब में कर देना है कोष्टक में, ठीक, यानी y माइनस y। उसके बाद करना क्या, आपको एक फार्मूला याद रखना है क्या कि 23 31 और 12, इसको याद रख के अब बस 23, देखिए यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 12 है। इससे आपका क्या बन जाता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला
बस इतना ही आप याद रखिए तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। और इस टाइप से क्वेश्चन बिल्कुल परीक्षा में आएंगे इस साल भी, इसलिए आप विशेष तौर पर इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसका काम खत्म। यहाँ देखिए, अब त्रिभुज का केंद्रक है। देखिए त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला निकालने के लिए बहुत ही सिंपल, देखिए कितना कॉन्सेप्ट सिंपल है, इसको मिटा दें और आप देखिए यहाँ पे त्रिभुज के केंद्र का मतलब पहले समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे त्रिभुज बना दिया, ये त्रिभुज है ना, केंद्र का मतलब क्या है, ये वाला बिंदु यानी बीच वाला बिंदु केंद्र, यानी इधर से भी देखिए तो उतना ही दूरी, इधर से भी देखिए उतना ही दूरी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इस टाइप से अगर बनाइएगा तो बहुत समय लगने वाला है, ठीक। केंद्रक निकालने में पहले इसको हाफ करना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, एकदम सिंपल मेथड है। क्या है वो, सिंपल देखिए, आपको करना कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे मध्य बिंदु को निकाले हैं फॉर्मूला, मध्य बिंदु वाला, जैसे x2 यानी x1 + x2 बटा 2 y2 y1 बटा 2 ये थे ना, वो सही इसमें भी हो जाएगा। कैसे, सबको पहले x1 वाला के जोड़ दो, x1 + x2 + x3। यहाँ करेंगे क्या इसके लिए कि x1 + x2 + x3, अब बटा में क्या करना है 3, क्या कर लेना है 3, क्योंकि 3 को है तो 3 को कर लिए, कोमा क्या हो जाएगा y1 + y2 + y2, अब बता में क्या कर लेंगे 3। अब देखो यहाँ पे क्या बना है, ये किसका वैल्यू है, तो ये है आपका त्रिभुज के केंद्र का वैल्यू, ठीक है ना। केंद्र कहिए या केंद्र कहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये जो हुआ आपका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, इसी से आपका क्या होगा, बिल्कुल जो आपका निर्देशांक ज्यामिति है बिल्कुल सबके सब बन जाएंगे क्वेश्चन इसी से। ये जो क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे फार्मूला दिख रहे हैं, इस फार्मूला से भी एकदम डायरेक्ट केवल फार्मूला ही परीक्षा में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए आप इसको विशेष ध्यान देकर लिख भी लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगले वीडियो के इंतजार कीजिए।